नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिंदुओं के लिए गौरव की बात है कि उनके प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और 22 जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जनता के दर्शन के लिए वो जो मूर्ति है रामलला की, वो हम सब देख पाएंगे, जा पाएंगे और दर्शन खोल दिए जाएंगे। अभी भी राम मंदिर प्रांगण में लोग जाते हैं, वहां की फोटो वीडियो बनाते हैं, लेकिन वहां जहां स्थान है रामलला का विराजमान होने का, वो अभी खाली है और वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे 22 जनवरी को। इसको लेकर लगभग 6000 ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, और इसमें जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो न्योता दिया गया है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, और इसमें विपक्ष के कई नेता, महंत, साधु, संत, अधिकारियों को भी बुलाया गया है। लेकिन राजनीतिक दलों में इस निमंत्रण को लेकर के खलबली मची हुई है। शशि थरूर जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको फंसा दिया कि अगर कोई इस निमंत्रण पर जाता है तो ये कहा जाएगा ये तो बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गए, बीजेपी ने, ये बीजेपी का कार्यक्रम है और देखिए इसमें ये शामिल हो गए, और अगर नहीं जाते हैं तो हमको कहा जाएगा देखो ये हिंदू विरोधी है। अब इनकी मानसिकता आप देखें कि कांग्रेसी अभी भी इस बात को प्रायश्चित करने को तैयार नहीं है कि जो उन्होंने गलती की है, एक अवसर मिल रहा है। अरे भाई, जितनों को न्योता मिला उसको चुटकारे माथे से लगाएं कि प्रभु श्री राम जी के भव्य रामलला के मंदिर का दर्शन और उनकी मूर्ति के दर्शन का आपको पहला अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी? लोग तरस रहे हैं। भाई, हम तो सोच रहे हैं हमें कोई बुलाए, हमको 10-20 हजार रुपए भी देना पड़े तो भी हम जाने को तैयार हैं, हमें कोई निमंत्रण नहीं दे रहा। आपको निमंत्रण मिल रहा है क्योंकि एक राजनीतिक दल के आप नेता हैं और इसके कारण आप अभी किंतु परंतु सोचने में लगे हैं कौन क्या सोचेगा। आप कौन क्या सोचेगा ये सोचकर क्या इफ्तियार पार्टी करते हैं? जब ये जितने विपक्षी नेता हैं इंडिया अलायंस के, ये आप देखिए जालीदार टोपी लगाकर, जब आप देखें रोजे चलते हैं रमजान के दिनों में, ये क्या करते हैं? जगह जगह मस्जिद तक में ये इफ्तियार पार्टियों में शामिल होते हैं। ना इनको नमाज पढ़नी आती है, ना इनका धर्म इस्लाम है, ये इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन वोट लेने के चक्कर में और एक मैसेज देने के चक्कर में कि हम इस्लाम वालों के पक्ष में हैं, ये इस्लाम वालों की वोट लेने के लिए और तुष्टिकरण के कारण जालीदार टोपी पहनेंगे, फिर कंधे पे वो फटका भी लगाएंगे, पूरा वेशभूषा वैसी बदल देंगे और इफ्तियार पार्टी में जाते हैं। क्या ये तब सोचते हैं कि इनको इफ्तियार पार्टी में निमंत्रण दिया गया है तो हिंदू क्या सोचेंगे कि अगर ये दृश्य देखेंगे, फोटो देखेंगे कि केजरीवाल जालीदार टोपी लगाकर, फटका लगाकर और इफ्तियार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हिंदू होते हुए आप वहां मस्जिद में जा रहे हो। अगर ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये सारे लोग जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जब ये मस्जिद में जा सकते हैं तब फिर ये मंदिर में जाने के लिए किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे साहब ये बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। हां, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है केंद्र या राज्य की, वो व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे रहा है। भाई, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री हैं, अगर वो वहां सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां सड़कों को अच्छा कर रहे हैं, वहां गली मोहल्लों को पेंट पुताई की जा रही है, उनमें वहां लाइटिंग की जा रही है सरकार की तरफ से, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये भारत में नहीं होगा कि मंदिरों की साज सज्जा और हमारा भव्य कोई दिव्य, अगर हमारा दिवस है, कोई ऐतिहासिक पल है, और अगर उसमें सनातनी सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान की सपोर्ट सरकार करेगी? भैया, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, और इसमें हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। तो इसमें केंद्र हो या राज्य हो, और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी भारत में राज्य हैं, चाहे टीएमसी, ममता बनर्जी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वहां की, उनको भी कुछ ना कुछ सहयोग की घोषणा करनी चाहिए थी। उनकी तरफ से अच्छा होता वो मात्र अगर 1 लाख रुपए भी देती कि ये हमारी सरकार की तरफ से फला चीज। आप देखें राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें
कहीं से ध्वज स्तंभ बन के आया है, कहीं ध्वज बन रहा है, कहीं से कपूर की टिक्की आ रही है, कहीं से कुछ सामान आ रहा है, यहां तक कि नेपाल से भी वो ये मानते हुए माता जानकी का वहां वो मायका है, वहां से भी गिफ्ट आ रहे हैं। लेकिन भारत के जो राजनीतिक दल है, इनकी मानसिकता देखिए कि तुष्टीकरण के कारण ये किस तरह से वोट बैंक खिसक ना जाए, इसकी चिंता करते हैं। हिंदू की वोट की चिंता नहीं है कि हिंदू नाराज हो जाएगा, इनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, मुसलमान नाराज ना हो जाए, और इसीलिए न्योता मिलने के बाद भी ये नहीं जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य तो शिवसेना पे है, ये जो उद्धव ठाकरे गुट है, इसके जो संजय राउत है वो मीडिया में कह रहे हैं देखिए ये तो भाजपा की रैली है, ये भाजपा की रैली बता रहे हैं उसे, जिस कार्यक्रम में 22 जनवरी को देश और दुनिया के जाने माने आध्यात्मिक गुरु आने हैं, जिसमें अनेक धर्मों के धर्माचार्य उपस्थित होने हैं, जिसमें जो संत महंत हैं उनकी उपस्थिति होनी है, वेदों का मंत्रोच्चार होगा, वह मोदी जी का भाषण नहीं होगा। उस प्रांगण के अंदर वेद के मंत्र गाए जाएंगे, वहां राम जी की स्तुति गान होगा, वहां भजन कीर्तन होगा। और संजय राउत कह रहे हैं ये तो मोदी की रैली है, ये तो बीजेपी की रैली है, हम नहीं जाएंगे, हम तो 22 के बाद में जाएंगे। अरे भाई ये नसीब से होता है। हालांकि देखिए मैं समझता हूं जितने विपक्षी दलों के नेता हैं, सबसे अच्छा अगर बयान मैं समझता हूं वो मुझे लगा है अखिलेश यादव का आया है। हालांकि अखिलेश यादव की तो उतनी गलती नहीं है, बयानबाजी जरूर उन्होंने मुस्लिम वोट लेने के लिए बहुत बार ऐसी की है, और उनकी पार्टी के जो बाकी नेता हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो फिर उनके बर्क जो हैं वो सांसद हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनका अपना एक रणनीति है कि वो मुस्लिम वोट लेने के लिए और हिंदुओं को बदनाम और अपमानित करने के लिए उन नेताओं के जरिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनका बयान क्या है? भगवान की इच्छा के बिना हम उनके दर्शन को नहीं जा सकते, और जब इच्छा होगी पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। हालांकि उन्होंने वो थोड़ा टोंटिंग वे में कहा है, लेकिन ये एक नपा तुला संतुलित बयान है कि भाई प्रभु की इच्छा होगी तो हम जाएंगे, प्रभु की इच्छा के बिना नहीं जा सकते, हमें निमंत्रण नहीं मिलेगा तो हम बाद में जाएंगे। लेकिन जिनको निमंत्रण मिल रहा है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को, जो उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना है, उसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनके पिता ने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत आंदोलन किए, और उन्होंने जो कार सेवा थी उस कार सेवा में भी शिवसैनिक बड़ी संख्या में आए थे। उनके बेटे को इसलिए बुलाया जा रहा है, वो उसका अपमान कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए विपक्ष बटा हुआ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बात समझने की यह है, और इस पूरे देश के हिंदुओं को अब यह समझना है कि आप इन राजनीतिक दलों के चरित्र को समझिए कि इनको हिंदुओं की कतई चिंता नहीं है। अगर हिंदुओं की चिंता होती तो भारतीय जनता पार्टी की तरह ये भी राम मंदिर निर्माण के बाधाओं को दूर करने के लिए बीजेपी के साथ खड़े होते, और बीजेपी के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। जैसे कांग्रेस है, इन्होंने विरोध के लिए खड़े किए वकील, नहीं खड़े करते। इनको कहना था कि राम मंदिर का फैसला कोर्ट में होगा, जो फैसला होगा उसे हम मान्य करेंगे। लेकिन अगर इनका एक वकील खड़ा होकर कपिल सिब्बल कोर्ट में यह कहे राम जी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, 2019 के चुनाव के पहले अगर वो ये कहें कोर्ट से कि साहब अभी सुनवाई मत करो, ये सुनवाई बाद में होनी चाहिए, और वो बाद में हुई भी, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरा उनके कब्जे में था। ये है हिंदू विरोधी मानसिकता, और इस मानसिकता को समझना होगा। जो भी राम के बीच में आएगा, समझ लीजिए हिंदुओं के निशाने पर आएगा, क्योंकि हिंदू अब उसका बदला कैसे करना है, हमारे पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत। 2024 में जब वोट डालें, और मैं एक और बात कहता हूं, वो कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी क्यों उद्घाटन में जा रहे हैं, वहां गर्भगृह में 4 ही लोग क्यों रहेंगे? मोहन भागवत जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, एक राज्यपाल जी रहेंगी उत्तर प्रदेश की, और योगी आदित्यनाथ, और एक महंत जी रहेंगे। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जो अपने को प्रकांड विद्वान बन रहे हैं, भारत के अंदर इस राम जन्मभूमि आंदोलन का कोर्ट केस से लेकर और बाकी तक लेकर, मैं मानता हूं परम पूज्य जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज से विद्वान मैं किसी व्यक्ति को नहीं मानता। मतलब महंतों का किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मामले में जितनी सूक्ष्म जानकारी उनको राम जी के बारे में है, वो विद्वान है, और उनकी ही सलाह से और ऐसे अनेक संत महंतों की सलाह से ये सारा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है।
यहां तक कि मंदिर के निर्माण की नींव से लेकर चोटी बनने तक पूरा विस्तार ऐसे कई संत महंत महात्माओं के और बाकायदा कई ऐसे वैज्ञानिकों के, देश के जाने मानी हस्तियों की सलाह से हो रहा है। खाली मोदी जी की सलाह से नहीं हो रहा, ना योगी जी की सलाह से हो रहा। तब कोई अपना दिमाग ये लगाए ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों वो क्यों, तो ये किंतु परंतु करना छोड़ दो। केवल ये है प्राण प्रतिष्ठा के पहले का जो कार्यक्रम है, आपको बता दूं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी जा रहे हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम क्षण में केवल पट्टिका हटाने के लिए आंख की जा रहे हैं। मतलब एक समझ लीजिए कि स्थापना होगी मूर्ति की और उसकी केवल पट्टी हटाएंगे वो। उसके पहले की प्रक्रिया वो लगभग 6 दिन पहले शुरू हो जाएगी। और वो 6 दिन पहले ये जितने भी अनाड़ी लोग हैं इनको क्या पता। मैंने देखा है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होते हुए, राम जी के अलावा और भी मेरे घर के आसपास मंदिर है, मैंने देखा है कि वो पूरी प्रक्रिया है कि वो जो मूर्ति होती है पहले वो गेहूं में रखी जाती है, फिर चावल में रखी जाती है, बाकायदा उसका एक लंबा प्रोसेस है 5 से 6 दिन का, तब जाकर के प्राण प्रतिष्ठा होती है। और इसीलिए वो अंतिम क्षण में केवल पट्टिका हटाएंगे और एक अभिषेक अपनी तरफ से करेंगे जिसको हम उद्घाटन का नाम दे रहे हैं। और उस सारी प्रक्रिया में मोदी जी, योगी जी या आनंदीबेन पटेल या हमारे मोहन भागवत जी जो संघ के प्रमुख हैं उनका कोई रोल नहीं है। शुद्ध रूप से वो पुरोहित ही करेंगे उस काम को जो उनका काम है। लेकिन विपक्षी नेता कमी ढूंढने में लगे हैं जो इनकी एक आदत बन गई है हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते, और ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन देश इसको याद रखेगा और इनको सबक सिखाएगा 2024 के चुनाव में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।